हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने सुना था कि इसको पिछले से लीजिएगा, श्लोक क्रमांक 16 इसमें नहीं दिख रहा है, 16 को भी देखा जाए, उसके बाद याद आएगी बात की क्या हो रहा है। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। अहम और मम के अभिमान से उत्पन्न जो काम और लोभादि मल हैं, उनके द्वारा जब मन शुद्ध हो जाता है तो अदुख और असुख अवस्था को प्राप्त करके सम हो जाता है। फिर जब ऐसा हो जाता है तब तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृति परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। तब पुरुष यानी कि जीव अप आत्मानम स्वयं को केवल शुद्ध रूप में प्रकृति परम प्रकृति के परे देखता है। निरंतरम मतलब बिना भेद के देखता है, अर्थात वही देखता है कि भगवान और वह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अखंड ज्योति अर्थात स्वयं ज्योति मतलब स्वयं प्रकाश देखता है, उसको अपने को देखने के लिए और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। इस समय हम देह को देख रहे हैं और उसमें देवताओं की सहायता की जरूरत पड़ती है। हमारी इंद्रियां देवताओं के द्वारा चालित होती हैं, ये हम लोग ने दूसरे स्कंद में सुना था। तो इस समय अपनी देह को या किसी दूसरे की देह को देखने के लिए हमको अन्यों की सहायता की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और प्रकाश होने पर भी इंद्रियों के नियामक देवताओं की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? इंद्रियों के नियामक देवता हमारे इंद्रियों को चलाते हैं, तो उससे हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन स्वयं ज्योति मतलब उसको अब और किसी देवता, किसी और बाह्य इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है अपने को देखने के लिए। जैसे हम लोगों को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन सूर्य को भी कोई जरूरत होती है। सूर्य को अपने को देखने के लिए कोई प्रकाश की जरूरत नहीं होती। अब समझ में आ गया स्वयं ज्योति। और अणिमानम मतलब अत्यंत छोटा, और अखंडित का मतलब भौतिक इच्छाओं से रहित, एक अर्थ था। और ही सीज एज सेपरेट पार्ट एंड पार्सल मतलब अलग रूप में देखता है। मेरा मन इस श्लोक से पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ, तो हम थोड़ा एग्जाम लेना चाहते हैं। वेदवादिनी निरंतरम का अर्थ मैं दिखा रहा हूं, उसकी व्याख्या कीजिए आप। देखिए जूम पे है ना आप। निरंतरम का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म देह दोनों से व्यवधान शून्य। अगर आप नहीं कर पाए तो हम काले कृष्ण को पास ऑन करेंगे। जो समझ में आ रहा है वो बताइए। कोई प्रभु जी, स्थूल देह में जो भी महसूस होता है, मतलब कभी दर्द या फिर स्थूल देह में भूख प्यास वगैरह जो भी उत्पन्न होता है। शब्द देखिए लिखा क्या है, स्थूल और सूक्ष्म देह दोनों से व्यवधान शून्य। स्थूल देह ये भूख प्यास ठंड वगैरह उत्पन्न करता है, उससे वो व्यवधान से शून्य। और सूक्ष्म देह मन बुद्धि अहंकार, मन में जो विकार आते हैं, कभी दुख फील होता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी व्यवधान है। हाँ ठीक तो है, इनसे शून्य। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। जो स्थूल शरीर में हो रहा है और सूक्ष्म शरीर हो रहा है, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये भी अर्थ मैंने समझाया था, और कुछ अर्थ यहां पे किसी को चैट में बताइए। माइक लीजिए काले कृष्ण प्रभु। आप मुझे देख रहे हैं? बोलिए। आपके स्थूल शरीर को देख रहे हैं? यस। तो न तो मैं आपको देख रहा हूं और न आप मुझको देख रहे हैं, तो ये व्यवधान हो गया कि नहीं हो गया भाइयों? अब आप लोग मेरे चेहरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। इज इट सिंकिंग? तो ये मेरा हाथ जो है ये आवरण हो गया कि नहीं, व्यवधान हुआ कि नहीं? अरे आप देखो कि जब मंदिर में हम जाते हैं, कोई बहुत लंबा व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है तो व्यवधान आ जाता है कि नहीं? भगवान को देखने नहीं देता, वो तो आराम से देख रहा होता है। उसके पीछे के खड़ा होना चाहिए, भाई तुम्हारे लिए तो कोई व्यवधान नहीं है, तुम 7 फुट के सभी के ऊपर देख लोगे।
या कभी कभी कोई बच्चे अपने बच्चे को कंधे पर टांग लेता है कि बच्चे को दर्शन हो जाए, लेकिन पीछे वाले को नहीं होता। ये अनुभव नहीं हुआ कभी आपको? वेदवाद ने आपको कभी अनुभव नहीं हुआ ये कि सामने कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो व्यवधान आ गया ना भगवान को देखने में? व्यवधान मीन्स इंटरफेरेंस। तो अब वह अपने को देखने में उसको इस प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता कि वह जब देखे तो स्थूल देह दिखाई पड़े या जब देखे तो सूक्ष्म देह दिखाई पड़े। क्या ये समझ पाए? हमको तृप्ति नहीं होती, मुझे डाउट था कि बात समझ पाए होंगे कि नहीं कल। सो दैट इज गॉन। उसको अपने को देखने में उसका स्थूल और सूक्ष्म देव बीच में व्यवधान नहीं होता है। इसी को तो आत्मदर्शन कहा जाएगा ना भाई। और लगातार, मतलब ऐसा नहीं कि एक सेकंड देखा आत्मा को पर नहीं देखा तो अब देखना ही शुरू कर दिया, देखना ही शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि देखा उसका बंद हो गया। ऐसा नहीं कि आत्मा का दर्शन हुआ, अनुभव हुआ और गायब। नहीं, हमेशा के लिए खत्म। स्वयं ज्योति की व्याख्या मैंने कर दी थी और अणिमानम की व्याख्या भी हो गई थी। और तो अखंडितम की व्याख्या जरा बताइए काले कृष्ण प्रभु, समझ में आया इसको? क्या अर्थ है अखंडितम की? जो विषय वासना द्वारा विभक्त या सीमित नहीं। मैं इजी ही कर रहा हूं, कोई कठिन नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, एक्सप्लेन आपको करना है। अब लोग यहाँ पे आके डरेंगे, ये तो प्रश्न भी करने लगे, एक्सप्लेन भी करवाने लगे। देखिए क्या समझ में आया। बहुत अच्छा अर्थ था इसका। ओके, तुंग विद्या माता जी ने सही उत्तर दिया है, लेकिन छोटा सा उत्तर दिया, सूत्र रूप में एक पैराग्राफ लिखिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना भाई। ठीक है, अगर अभी छोड़ दे रहा हूं, आगे फिर पूछूंगा क्लास के बाद, आज पढ़ाऊंगा। अभी तो आपको थोड़ा छोड़ रहा हूं, इन लोग छोड़ रहा हूं। आप बताइए। मतलब वो जो अपने दर्शन कर रहे, अपने आप को आत्मा रूप में देख रहे, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं है, तो वो देख ही रहे, तो निरंतर है, वही वाला है। क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने अखंडितम की व्याख्या पूछ रहा हूं। जो विषय वासना द्वारा विभक्त या सीमित नहीं है। राधा रमन प्रभु, समझ में आया था कल की नहीं आया था? नहीं आया था। मिथ्यांकार से रहे थे। बोलिए वेदवाद में। कभी कभी मन वासना में चला जाता है, कभी कभी भगवान में जाता है, तो इस तरह का विभक्त नहीं होगा, हमेशा भगवान में ही लगा इनने रहेगा। एक सही उत्तर दिया है जो है सीमित नहीं है। बद्ध जीव की इच्छा कहां तक सीमित है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। उसके बाहर वो सोच नहीं सकता। जितना भी सोचेगा वो सोचेगा इसी का और इसी का रिफाइनमेंट करता जाएगा। अग्रीड? लेकिन वो भगवान की सेवा के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो एक तरह से वह लिमिटेड हो गया। कोई मान लीजिए लाइन है, अब मैं मैथ्स पढ़ानी पड़ जाएगी। लाइन अखंडित होती है, उसका एक सेक्शन का आपने ले लिया तो उसको लिमिट कर देंगे। लिमिट को ही तो खंड कहते हैं। भूखंड क्या होता है? प्लॉट को भूखंड कहते हैं ना, इज इट नॉट? भूखंड प्लॉट को कहते हैं। तो प्लॉट तो निरंतर है, लेकिन उसके बीच में आपने उसको लिमिट कर दिया, उसको खंड कहते हैं। अब ये ना कहना कि ये भी समझ में नहीं आया, ये तो आ गया होगा। खंड मीन्स लिमिटेड, इज इट नॉट? है ना? तो अब जो जीव अपना दर्शन नहीं कर रहा है, उसकी इच्छाएं केवल लिमिटेड होंगी। थोड़ा भोजन मिल जाए, थोड़ा सोने को मिल जाए, थोड़ा यही आहार, निद्रा, भय में, तो इससे बाहर वो नहीं सोच सकता। ठीक? और जो बाकी बातें करेगा वो इसी दायरे में सीमित होंगी। ये क्लियर हो गया। और दूसरा है विषय वासना द्वारा विभक्त, खंडितम। और खंड मतलब खंड खंड कर देना। जब एक भोग इच्छा आती है तो अब उसके अनेक अनेक विभाजन हो जाते हैं। बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना। जो व्यवसायत्मिक है, निश्चयात्मक है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, वो केवल एक इच्छा, उसके आधार पर भगवान की विभिन्न सेवाएं, लेकिन सेवा भगवान की है। लेकिन जब भोग वासना की इच्छा होती है तो वह उसकी इच्छाओं को अनेक प्रकार से विभक्त करती है। यहां जाना है, स्वर्ग में जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो इस प्रकार से वह देखेगा कि उसके हृदय में कोई भोग वासना नहीं। और ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं नाम रख रहा हूं, श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु बहुत चैंटिंग करते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के प्रिय शिष्य हैं। ही चैंट्स लाइक 2 lakhs पर डे, समथिंग अदर से।
तो मैंने पूछा प्रभु जी को, कुछ प्रभु जी रियलाइजेशन शेयर कीजिए। ना हमें कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं। तो वक्त तो हमेशा झूठ तो नहीं, लेकिन ऐसे छुपाते हैं अपने आप को कि नहीं हमें तो अच्छा ऐसे कोई भी रियलाइजेशन नहीं, और अब 2 लाख चैंटिंग करना एवरीडे, है ना। मतलब मैं बोला नहीं है, मैं सोच रहा था हाँ भाई आप तो ऐसे ही ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं, मतलब मन में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रियलाइजेशन नहीं हो। तो फिर धीरे से बोले कि हमारी मति भोग में जाती ही नहीं है। दैट्स अ बिग रियलाइजेशन। अखंडितम, देयर इज नो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। चेतो दर्पण मान हो गया, पवित्र हो गया मन। मन मतलब वो खुद अनुभव कर रहे हैं कि मन चाहता ही नहीं है इंद्रिय तृप्ति में जाने के लिए। दैट्स वेरी अमेजिंग। हमारे मतलब हम लोग के आंखों के सामने एक साधक ऐसे दिख रहे हैं जिनका मन भोग में जाता ही नहीं है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता, बट सम ऑफ द डिवोटीज माइट नो। वेरी वेरी अमेजिंग डिवोटी। वो 40-40 किलोमीटर बाइक पे जाकर के प्रीचिंग करने जाते थे इतना प्रचार किए। एनीवेज, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये अखंडित एग्जाम्पल हैं अपार्ट फ्रॉम शास्त्र एंड एवरीथिंग। जैसे कि ये जगाई मधाई एक महान ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वो भी 2 लाख नाम जप करते थे मधाई, कमॉन, मधाई महा पापी, वह भी महान ब्रह्मचारी के रूप में हो गए। तो अब ये बताइए कि जिसके हृदय में विषय वासना आ जाएगी वो ब्रह्मचारी रह पाएगा? तो अखंडित का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। सो नाउ विल गो टू आवर टुडे श्लोक। आप लोग भले ही सोच रहे होंगे मैं सब क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज ये 3 श्लोक ना बड़े क्लियर हमको जीवन में करते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं तो उसके स्टेशंस क्या हैं, ये क्लियर दिखाई पड़ते हैं। सो नाउ वी विल एंड वी हैव टू कह सकते हैं ना, ये चीज़ें हमें अनुभव होनी चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार में आगे प्रगति कर रहे हैं। अब आगे हम लोग सुनते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्, परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में, पहले तो समझ लीजिए, आत्म साक्षात्कार, इज इट सिंकिंग? Are you understanding this word? साक्षात means direct. देखना नहीं, साक्षात, यस, साक्षात, आंख के सब अनुभव, अपनी इंद्रियों से अनुभव हो रहा है। इंद्रियां इतनी पवित्र हो गई कि अनुभव हो रहा है। और आत्मा का साक्षात्कार, जैसे इस समय मैं आप लोगों को देख रहा हूं, इन द सेंस जो नॉर्मल वे में कह रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, देह साक्षात्कार, हाँ ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार, ठीक है। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। तो क्या हम इस समय सही रूप में नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। क्यों? जो शरीर नितांत अपूजनीय है, अशुद्ध है, उसको पूजनीय मान रहा है। हम कुछ बोलेंगे, बुरा नहीं मानना, लेकिन शरीर में ऐसा क्या है कि उसके लिए 2000 रुपए की ड्रेस पहनी जाए? और 5000 रुपए का जूता। हमको नहीं पता कि फूकने में कितना पैसा लगता है, मे बी 5000 रुपीज, कितने रुपए की लकड़ी आती है, शायद 2000 रुपए की, भूल रहा हूं, तो इतना डेटा याद नहीं। 2 बार ही संस्कार किया हमने, तो उसके बाद मौका नहीं लगा माता पिता बस, और तो किसी का किया नहीं है। कितना लगता होगा ये? और कफन कितने रुपए का आता है?
एक धोती 400-500 रुपए की मैक्स, 400 रुपए का तो नहीं आता, कोई मटका सिल्क तो कोई बनाता नहीं नॉर्मल कॉटन नहीं होता है मुर्दा कंप्लेन भी नहीं करेगा क्या, दिस इज वेरी अमेजिंग। और कोई मुर्दा कहे कि मेरा बैंक बैलेंस इतना है और उस पर अहंकार करे, तब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग जब जीवित अवस्था में, अरे हमारा इतना बैंक बैलेंस, हमारा इतना बंगला, मुर्गे की बांग और मुर्दे की बांग सोचते हैं कुकड़ों को, मुर्दे की कुकड़ों को कि भाई मैं ये इतना इकट्ठा किया हूँ, इतना इकट्ठा किया हूँ अच्छा अच्छा, तो भगवान कहेंगे ले जाओ भाई जो इकट्ठा किया हो लेकिन वहां सुनाते नहीं, राम नाम सत्य, मुर्दे को सुनाते हैं। अमेजिंग है। तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति सही रूप में वस्तुओं को बिल्कुल नहीं देख रहा है। वी आर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और उसमें भी कितना समय सोने खाने में सब निकल जाता है, तो वो भक्ति के लिए, भजन के लिए बचा क्या? क्या हम वास्तविक रूप में इस जगत को देख पा रहे हैं जैसा वो है? दुखालयम शाश्वतम। तो यहां बोल रहे हैं कि वास्तविक रूप में वस्तुओं को सही रूप में वो देख पा रहा है कि कैसे वो देह से पृथक है। वह इस संसार के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट घृणा, घृणा इज अनदर फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। मैं तुमसे घृणा करता हूं। किससे? तुमसे। तुम भी तो हो मन में। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन शक्ल को मन में रखूंगा। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है? अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो वह भी एक प्रकार का राग है कि नहीं? उसके बारे में सोचते नहीं यार बहुत खराब आदमी, बहुत खराब। और अनमनस्क मतलब इनडिफरेंट, और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बद्ध अवस्था में हम देखते हैं, और ये प्रश्न उठाया भी गया है अर्जुन के द्वारा कि नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति पाप क्यों कर बैठता है कि नहीं? और ऐसा कह दीजिए कि ये नहीं हो रहा है, अभी एकदम नहीं हो रहा है, कि हम कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं फिर भी उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति हाथ अभी तो नहीं खड़ा कर सकता, डोंट एटलीस्ट यू बी ऑनेस्ट ऑन दिस। तो इस समय देख रहे हैं कि हमारी खींचातानी चल रही है, दैट्स नेचर। वी आर नॉट महाभागवत। एक आध दो दिन अगर भगवान की सेवा में लगे रहे तो बड़ा प्रसन्नता होती है। अगर सोचते हैं हम हो गए परमहंस, उसके बाद माँ कहती परमहंस, अच्छा ये जरा देखो ये गाजर कैसी लग रही है तुमको? हाँ ये तो बहुत अच्छी है इसका हलवा बनाऊंगा मैं। आई गेटिंग द पॉइंट? सो माया का प्रभाव कम होता हुआ दिखेगा। जैसे भी आपने मैं प्रभु जी का एग्जाम्पल दिया, वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा मन अब भौतिक विश्व में जाता ही नहीं है। कभी कभी भक्तों को अनुभव होगा कि जब चैंटिंग अच्छे से होती है, भक्ति अच्छे से करते हैं किसी दिन, तो कुछ दिन ऐसा होता है कि मन बस भगवान में ही जाना चाहता है, भगवान की बात सुनना चाहता है, भगवान की ही भक्ति करना चाहता है। अनुभव होगा सभी को, ऐसा होता है कभी कभी। पूरा दिन भक्ति में हम लोग लगे रहते हैं। तो अब एटलीस्ट उस दिन महसूस होता है कि आज माया परेशान नहीं कर रही है। लेकिन यहां क्या अवस्था है कि माया उनको परेशान कर ही नहीं रही। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक परेशान करता है, धुआं परेशान करता है। हवाई जहाज में उड़ रहे होते तब भी धुआं परेशान करता है। तो आप समझ गए कि जब हवाई जहाज में व्यक्ति ऊपर उड़ रहा है तो उसको वो अनुभव करेगा कि नीचे के ट्रैफिक उसको परेशान नहीं कर रहा है जो कि पहले कर रहा था। इज इट सिंकिंग? यानी कि हम ध्यान दीजिएगा कि हम इस जगत को चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज अगर कर सकते हैं तो अपनी चेतना को चेंज कर सकते हैं, और वो भी हम खुद नहीं कर सकते। चेतना का परिवर्तन दिव्य शक्ति के संपर्क, भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, जैसे यहां श्लोक में भी भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, भक्ति के संपर्क से चेतना में परिवर्तन आता ही है। धीरे धीरे करके आता है, लेकिन आज आता है स्थायी रूप से। क्या मैं समझा पाया? क्या एग्जाम्पल देते हैं महाराज? सल्फर और मरकरी, पारा और गंधक, इसको मिला करके एक रसायन बना जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गंधक कोई रसायन नहीं है और मरकरी जहर है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो ये एक रसायन बन जाता है आयुर्वेद में। लेकिन ये तुरंत नहीं मिलते हैं, बहुत समय तक साथ में रखा जाता है लगातार, तब जाकर इनमें आपस में डिफ्यूजन या जो कुछ भी होता है वो मिल जाते हैं, फिर वो अलग पदार्थ बन जाता है। तो इस समय हमारा चित्त क्या है? गुणों से प्रभावित,
लेकिन जब हम रोज भागवतम सुनते हैं, रोज हरि नाम जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये 3 मुख्य कार्य हैं जो हमें करने ही है। भगवान की सेवा भी करते हैं, लेकिन ये 3 तो मुख्य हैं। ये हमारे चित्त पर तुरंत प्रभाव डालते हैं, लेकिन स्थायी प्रभाव के लिए रोज करना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हरे कृष्ण मंत्र और भगवान का नाम, ये हमारे चित्त पर तुरंत प्रभाव डालते हैं। लेकिन अब इसके बाद अगर फिर व्यक्ति भौतिक विषयों में प्रवेश करता है तो वह उतना अंतर नहीं अनुभव करता है। लेकिन अगर निरंतर सुनते रहते हैं तो स्थायी प्रभाव अनुभव करते हैं। जैसे भी गुड़ाकेश प्रभु ने का एग्जाम्पल मैंने दिया कि उनका मन नहीं जाता, स्थायी प्रभाव हो गया कि ना। अब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, जब मन जाना ही बंद कर देगा तो कंटेमिनेशन होने की संभावना खत्म। एक स्टेज पे आ गए कि अब मन जा ही नहीं रहा, माया परेशान ही नहीं कर रही है, तो फिर खत्म। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, जब साधक जब करता है तो उसके जो पुराने संस्कार हैं वो बाहर आते हैं। तो नए और पुराने भक्तों में अंतर क्या हो जाएगा, या एडवांस भक्तों में, पुराना मैं केवल नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं बोल रहा हूं, वो जो एडवांस डिवोटी हैं उनके मन में भी वो विचार उठे, उसको वो तवज्जो नहीं देते। तवज्जो समझते हैं, यू डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस, मैं नहीं हूं, बोलते रहो। तो जैसे कि हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, लोग चाय चाय बोलते रहेंगे, तो चाय बोलते रहो। चाय वो आपने देखा भी होगा, वो अगर वो आप उसकी तरफ मान लीजिए देख लिए तो सोचते हैं कि आप चाय लेंगे, और फिर बोलता है मसाला चाय, गरम चाय, उसका गुणगान करना शुरू करता है। फिर आप क्या बोलते हैं, नहीं चाय, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे, जो लोग भी चाय से एडिक्ट थे, हाथ खड़ा करना, कि जो लोग चाय से एडिक्ट थे, कौन कौन लोग चाय के एडिक्ट थे? एटलीस्ट ये दुर्गुण हमारे में नहीं था कभी भी, बट फिर भी कोई था? अरे कोई नहीं था यहाँ पे, सब चाय के धुए हुए हैं, 1-2 लोग हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि चाय, जब चाय चाय करता था वो, तब आपको वो प्रभावित करती थी कि वाणी की नहीं करती थी? लेकिन अब भी करती है, अब नहीं करती। इसी जीवन में आप देख लीजिए कि कुछ दुर्गुण में जिससे हम लोग निकल नहीं पा रहे थे, भक्ति के प्रभाव से ऐसा स्थायी प्रभाव हो गया है कि उसकी आवाज तो आती ही नहीं है। माया जानती कि उसको चाय का प्रलोभन हम नहीं देने से कुछ नहीं चलेगा। स्वीकार है कि नहीं? जिन भक्तों ने भी हाथ खड़ा किया था, घबराई मत, रिकॉर्डिंग में नहीं गया है, तो जिन भक्तों ने भी हाथ खड़ा किया था, तो अब उनको कभी चाय प्रलोभित नहीं कर सकती। माया आपके सामने चाय का प्रलोभन नहीं देने वाली, नहीं देने वाली ना, फायदा क्या? ऐसे ही एक समय जब ये आत्म साक्षात्कार होने लग जाता है तो कोई प्रलोभन माया का कार्य नहीं करेगा। इज इट ओके? दिस वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये आपको खुद आत्म साक्षात्कार होगा कि जिन चीजों से पहले हम गिर जाते थे, मतलब वी वर अल्यूड बाय दोस थिंग्स, अब वो सब प्रभाव नहीं दिखाता। बाय द वे, गुड़ाकेश प्रभु ब्रह्मचारी नहीं है, इन द सेंस ब्रह्मचारी में सब वैसे ब्रह्मचारी नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी संतान भी हुए, सब कुछ हुआ। सो ही हैज सीन इट ऑल। अभी तो वानप्रस्थ में है, लेकिन ही इज सेइंग दैट। हम उससे मुझे बहुत श्रद्धा हुई कि भाई एक व्यक्ति तो हमारे सामने ही है जो नॉर्मल कोर्स से कहना चाहिए कि गृहस्थ और उसमें वानप्रस्थ से करके गए हैं और भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो अब उनकी मति भगवान में ही जा रही है। ये भक्त कह रहे हैं 12 बार चाय पीते थे 7 साल हो गए नहीं पी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो न सिर्फ नहीं पिए बल्कि अनमनस हो गए। मैं ये समझाना चाहता हूं, वैराग्य मतलब ये नहीं कि आप रजिस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये चाय है, चाय नहीं है, जस्ट मान लीजिए आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, आज नहीं पीऊंगा, नहीं मैं नहीं बिल्कुल पीऊंगा, ऐसा नहीं होता है। यू डोंट केयर अबाउट इट। वो वाला वो है वास्तविक वैराग। इसको समझिए, वैराग्य, विराग, राग खत्म। राग खत्म मतलब घृणा वृणा सब खत्म, आपको कुछ मतलब ही नहीं है। अब हमको बड़ा अच्छा लगा था ये परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी, है ना, चंद्रमौली महाराज हमको बोले थे, तब मैं ब्रह्मचारी था, और हमको अच्छा वो रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे। कह रहे थे एक समय में ऐसा हो जाता है जैसे दरवाजा देखिए और स्त्री देखिए, मन इतना पवित्र हो जाता है कि दरवाजे को देख के तो कुछ नहीं होता ना, ऐसा ही कोई स्त्री भी देख करके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अब प्रारंभ में तो होता ही है। प्रपात बोलते हैं कोई सुंदर स्त्री देखिए तो मन में कुछ पिंचिंग सेंसेशन आ रहा है और भी देखें और भी। तो ये अभी अज्ञान है ना, अज्ञान। क्योंकि अगर स्किन हटा दी जाए तब भी देखेंगे अरे बड़ी सुंदर स्त्री है, कौन बोलेगा बताइए। अगर शरीर ऐसे कुछ शरीर को सब अलग अलग कर दिया जाए तो कौन लिवर देखना चाहेगा, किडनी देखना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा, आंख देखना चाहेगा, नहीं देखना चाहेंगे ना। आपने देखा कभी कभी जानवर पिच जाते हैं, मर जाते हैं, तो सब उनका आत्मा तो बाहर आ जाती है, तो उसको कौन देखना चाहेगा?
अरे कुत्ता भी क्यूट नहीं लगता है अगर उसका शरीर फट जाता है, तो जगत में बताइए और अन्य वस्तु में होगा तो कहना ही क्या। कहते हैं ना बड़ा क्यूट कुत्ता है, लेकिन अगर शरीर फट जाएगा उसका तो फिर जैसे लिक्विड ब्यूटी हो। लेकिन अब अज्ञान है तो व्यक्ति सोच रहा है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, वैराग्य मतलब एब्सोल्यूट अनमनस्कता नहीं, हमें मतलब ही नहीं क्या है उसमें, कुछ है ही नहीं दम, ये अनुभव वह करेगा। ज्ञान, उस अवस्था में वह ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान मतलब अवेयरनेस, नॉलेज कि किस प्रकार से वह देह से पृथक है, वैराग्य से युक्त न युक्त च और भक्ति युक्त न आत्मना, यानी कि वह मन जिसमें भक्ति भावना है भगवान के प्रति, और भक्ति है इसलिए ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चाहे सत्र एक काला, भगवान की भक्ति करने से भक्ति उत्पन्न होती है। अब भक्ति उत्पन्न होती है तो भगवान का अनुभव, अनुभव मतलब ज्ञान, अवेयरनेस, इज इट ओके। भक्ति से भगवान को जानते हैं, जिस चीज से किसी को जानते हैं उसको ज्ञान कहते हैं, जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जाने उसे ज्ञान कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो भक्ति उत्पन्न हुई तो भगवान का अनुभव हुआ, तो भगवान का अनुभव मतलब भगवान का ज्ञान हुआ, तो भगवत ज्ञान हुआ। अच्छा, भगवान का ज्ञान हुआ, भगवान की मधुरता का अनुभव हुआ, इसलिए वैराग्य, जो भगवान से इतर वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। तो यानी भक्ति मुख्य बात है, उससे उसके संग ज्ञान और वैराग्य अनुसहित होता है, ऑटोमेटिक साथ में होता है। समझ में? ऐसे मन से जिसमें भक्ति है और इस कारण से ज्ञान और वैराग्य, उससे युक्त होकर उदासीनम, अपने को उदासीन देखता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। इस समय भावना क्या है? अहम, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैं कर रहा हूं, ये भावना होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, है कि नहीं, मुझे भी लग रहा है मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं बोल कैसे रहा हूं। किस अमेजिंग बात है, मुझे ये नहीं पता है कि मैं कैसे बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं। और आप लोगों को भी ये नहीं पता है कि आप सुन कैसे रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं। फिर भी मान्यता होती है, हमें समझ में आ रहा है, यस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। उदासीन का मतलब है ही सीज हिमसेल्फ न्यूट्रल, पश्चन स्पृशन इत्यादि इत्यादि श्लोक है कि वो सुन रहा है, बोल रहा है, लेकिन वह करने वाला नहीं है। इस प्रकार का उसको रियलाइजेशन हो जाता है। आगे भी इसकी व्याख्या होगी। और प्रकृतिम हत ओजसाम, बहुत अच्छा शब्द है। परिपश्यति मतलब अच्छे से देखता है। ओजस का मतलब होता है शक्ति, और हत मतलब जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है। तो वह देखता है कि प्रकृति के गुणों का प्रभाव उस पर कम हो रहा है। ये प्रैक्टिकल, अब आप लोग देख लीजिए, कितने भक्त लोग यहाँ स्वीकार करेंगे कि सुबह 3 बजे उठने का सपना भी नहीं देखे होंगे आप लोग कभी। कितने लोग भक्ति में आने से पहले 3 बजे उठने का सपना भी देखे थे, उठने की तो बात छोड़ दीजिए, नहीं देखे होंगे, और अब उठ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वेदवादी कह रही है कि उठना भी होता है ये पता नहीं था। ये सत्य बात है। हमारे बाबा जी 4 बजे उठते थे, तो अरे हम लोग बड़ा मानते थे भाई 4 बजे उठते। हम लोग ले 4 बजे तो लेट हो गया अब, इज इट नॉट? मोस्ट डिवोटीज के लिए 4 बजे तो काफी लेट हो जाता है। अरे 4 बजे मतलब मैनी डिवोटीज एटलीस्ट। ये आप लोग कल अगर सुबह उठ पाए, भगवान करे सब लोग उठ पाए अगर 3 बजे, और जब कर पाए, भजन कर पाए, तो याद रखिएगा कि ये आपका गुण नहीं है, ये मेरा गुण नहीं है। इट इज कमिंग बाय कृष्णस मर्सी। जिस परफेक्शन की हम लोग एस्पिरेशन भी नहीं कर रहे थे, लालसा भी नहीं कर रहे थे, उसको हम रोज कर रहे हैं। ये इसी जीवन में देख रहे हैं कि नहीं? जिस भागवतम को सुनना नाम तक नहीं जानते थे, उस पर प्रवचन कर रहा हूं मैं। हमको तो पता ही नहीं था भागवत क्या होता है। 2002 तक कुछ नहीं, 2003 में पहली बार सुना भागवत क्या होता है। नो आइडिया। टिल जून 2003 आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि भागवत क्या होता है। नाम भी नहीं पता था, नाम पता नहीं और प्रवचन कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? इसी जीवन में परफेक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक के एक बाद एक। लेकिन इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रोज चैंटिंग, एवरीडे चैंटिंग। एवरीडे यू चैंट, ऑल ऑस्पिशियसनेस विल कम, एवरीथिंग विल कम। भगवान स्वयं भेजेंगे। जैसे आप यहां ऑर्डर कर देते हो तो अमेजन वाले कहां कौन से स्टोर से भेजते हैं सामान आपको नहीं पता है, लेकिन वो आपके घर में डिलीवर करा देते हैं कि नहीं? ये सबको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति बता दे कि अमेजन पे आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको पता चलता है कि कहां से आ रहा है सामान। एक व्यक्ति की दम हो तो बता दीजिए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आ रहा है भगवान की कृपा से। अमेजन पे इतना अमेजिंग है अमेजन कि आप कहां से सामान आ रहा है आपको नहीं पता चलता है। हो सकता है कहीं
हरियाणा से आ रहा हूं, यहां से जहां से भी लाने की जरूरत पड़ेगी वो डिलीवर करा देंगे आपके घर पे। है ऐसे ही जब अपना बशर्ते आपने ऑर्डर दिया हो, पेमेंट किया हो, आपने हरे कृष्णा किया है तो भगवान कर्जी हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। जो जो परफेक्शन, जो जो सिद्धि जिस प्रकार से चाहिए आपके जीवन में, वो स्वयं ला की व्यवस्था करेंगे आपके घर पे। घर पे तो हम खाली हम ये सब बात क्यों कह रहे थे भाई? प्रकृति का प्रभाव बहुत ज्यादा था तभी तो उठा नहीं जा रहा था सुबह। अब भी दिक्कत होती है सुबह उठने में। कितने लोगों को सुबह उठने में अभी भी बहुत परिश्रम होना पड़ता है। 5-6 अलार्म बजते, नगाड़े बजते, जैसे कुंभकर्ण को उठाने के लिए होता था ना, डिंग 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 डिंग, और तब जाकर वो मंगल आरती के लिए, अपना दर्शन देने के लिए उठ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भक्त को अभी दिक्कत हो रही है तो आप ये विचार कीजिए कि आप ही के साथ वाले अन्य भक्तों को क्यों नहीं हो रही है। दैट मीन्स समथिंग कैन बी फिक्स्ड। हम आज नाम दे रहे हैं, वेदवादी हमको बता रही थी कि ये पहले भक्ति में आने से पहले की बात है, कंपटीशन करी थी किससे, अपने कजिन से, कि कौन देर में उठेगा। बहुत पहले, बहुत पहले। हम अपने बात बता रहे हैं, मतलब आप जीती कि कौन जीता था वो याद नहीं। और 1 बजे उठा था वैसे कोई दोपहर में, टाई हो गया था। ठीक है, हम अपनी बात बता रहे हैं। कल मंगल आरती जाऊंगा, और ऐसा लगता था कि कोई भूत ने हमको पकड़ लिया यहाँ से, दोनों हाथ पकड़ लिए, उठा ही ना, लिटरली ऐसा लगता था कि उठा ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो जाता था। आई स्टिल एग्जैक्टली विविडली रिमेंबर माई डेज इन IIT। सो जाता था, वेरी डिफिकल्ट। ऐसा तो अब नहीं हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि क्रमशः प्रकृति का प्रभाव कम दिख रहा है कि नहीं? कम हो रहा है, लिटरली कम हो रहा है। ये अभी भी हो रहा है, अब इसको और जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना और कम होगा। एक और आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। कार्तिक का समय था और एक प्रभुपाद जी के शिष्य मेरे साथ में खड़े थे, तो मैं उनसे बोला कि ये माता जी लोग अंट संट कपड़े क्यों पहन के आती हैं? एंड देवर डिवोटी माता जी से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट देवर, तो अन्य लोग डिस्टर्ब होते हैं, ब्रह्मचारी भी डिस्टर्ब होते होंगे। तो उन्हें बड़ी अच्छी बात बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि अंदर क्या है। उस समय तो मैं उनकी बात से अग्री भी नहीं किया था, मैं उनका विरोध नहीं किया था, लेकिन बाद में बात समझ में आई। ओ, दुनिया को तो आप कभी चेंज नहीं करेंगे, स्पेशली कलयुग में तो लोगों की बुद्धि और डिस्टर्ब है ही। हम अपने मन को पवित्र करेंगे तो प्रकृति का प्रभाव अपने पर कम होगा। यू कांट चेंज द एक्सटर्नल वर्ल्ड। किस रूप में कि अब चाहे कैसी भी स्त्री घूम रही है, लेकिन मन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तब, अभी तो नहीं कह सकते ऐसा, लेकिन ये देखेंगे कि वो बाहर के दृश्य वही रहेंगे लेकिन प्रभाव कम पड़ रहा है। जैसे हम कई बार बोले कि अभी जलेबी वलेबी देखकर किसी के मुंह में लार तो नहीं टपकती होगी मेरे ख्याल में, नहीं, अभी आती, अभी आ जाती है, अभी आ रही कुछ लोग, ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे गायब हो जाएगी, डोंट वरी। ये कहीं पूरी छन रही हो, नहीं, तो है तो चला जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा। It's okay, I mean, this will all go. एक बात और सीखने वाली है कि अगर विषय वासना को हम अपने हृदय में आते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी हम लोग प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, और इसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, ये मेरी चेतना का लेवल है, इसलिए मैं प्रभावित हो रहा हूँ। हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे तो भगवान की भक्ति की कृपा होगी, तो फिर हम प्रभावित नहीं होंगे। बड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए इसके बाद। ओके, एक भक्त कह रहे अभी भी नहीं उठ पा रहा हूं। देखिए, जो लोग भी सुबह नहीं उठ पा रहे हैं वो कृपया मेरी बात माने और अभी लिख लीजिए। रात्रि में जल्दी सोइए और 10 बार बोल के सोइए, मैं सुबह वटेवर 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं सुबह आई वेक अप एवरी डे एट 4 AM, आई वेक अप एवरी डे एट 4 AM, लाइक दैट। और सुबह उठते ही ये बोलिए, आप देखिएगा कि आप उठना शुरू कर देंगे। हम तो रोज बोल के सोते हैं, और अद्भुत बात है कि हर दिन मन बोलता है अरे छोड़ो क्या बोलना है। हमने कहा बोलना है बेटा, बोलना है, नहीं तो तुम सुबह उठने नहीं दोगे, सुबह उठने नहीं दोगे हमको। पदम पूज्य सच्चिदानंद महाराज भी इस बात को बता रहे थे, पॉजिटिव अफर्मेशंस की बातें। तो अपने जितना आप बोलेंगे ना कि मैं खराब हूं खराब हूं खराब हूं, तो वो मन में और फीड मिल जाता है वैसा। वॉट यू फील यू स्पीक, वॉट यू स्पीक इज हाउ यू बिगिन टू फील। प्रमाण, आप कभी वहां गए हों
ये वैष्णो देवी, तो आप बीच में थक के हार जाते हैं। हमें याद है हम बचपन में गए थे, तो लोग आकर के जय माता दी और जय माता दी जोर जोर से बोलना शुरू करते, तो उनके उत्साह से जब आप भी जोर जोर से बोलना शुरू करते हो तो आपको उत्साह जाता है। अगर आप क्रोधित हों और फिर क्रोध के अनुसार बातें बोलने लग जाएं कि आप कितने अच्छे व्यक्ति, मान लीजिए मैं राधिका प्रभु पे क्रोधित हो जाऊं और मैं ऐसे बोलूं आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आपका बड़ा उपकार मेरे पे है, तो मेरा क्रोध फीड होगा नहीं। तो जैसा मैं फील करता हूं वैसा बोलता हूं, तो फिर वो फीलिंग और बढ़ जाती है, तो कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। सारा कार्य तो मन से करते हैं ना, मन मान गया तो सब कुछ कर लेंगे आप। तो ये करना शुरू कीजिएगा। सारार्थ दर्शनी, ज्ञान और वैराग्य युक्त आत्मना अर्थात मन द्वारा और भक्ति युक्त न च अर्थात भक्ति युक्त मन द्वारा वह देखता है। यहाँ च यह दिखाता है कि वहाँ भक्ति देवी केवल सहायक हैं, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान के पास स्वतंत्र रूप से फल देने अर्थात मुक्ति देने की कोई क्षमता नहीं है। कहने का मतलब है और मुक्ति और भक्ति के द्वारा, भक्ति युक्त मन के द्वारा, यानी भक्ति अगर नहीं होगी तो ज्ञान और वैराग्य कोई मोक्ष नहीं दे सकते। जो लोग भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं और इस निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जैसे थोती भूसी को कोई कूटे तो उससे चावल वावल कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल हाथ में छाले पड़ेंगे, ये ब्रह्मा जी बोले हैं। तो इसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति के बिना व्यक्ति को कुछ प्राप्ति नहीं होगी। उदासीन का अर्थ है अनासक्त, स्पष्ट है, डिटैच्ड। प्रकृति मतलब अपनी अविद्या को हत औजसम यानी बलहीन अर्थात स्वयं के प्रति आवरण और विक्षेप आदि कुछ भी नहीं कर सकने में असमर्थ देखता है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। देखिए, अविद्या सबको प्रभावित की हुई है, फर्स्ट क्लास, लेकिन अविद्या का एक कोटा आपको मिला, एक कोटा मुझको मिला है। समझे बात? जैसे वायरस सबको फैला हुआ तो सारा वायरस तो आपको नहीं मिल जाएगा, आपको आपका वायरस का शेयर मिला है, मुझको मेरे शेयर का वायरस मिला है। इज इट ओके? सब लोग अपने शेयर की हवा ले रहे हैं क्या मेरे शेयर की हवा भी आप ले रहे हो? हवा सब जगह है, लेकिन सब लोग अपना अपना कोटा ले रहे हैं कि नहीं? तो मेरी अविद्या मतलब अविद्या का वह पोर्शन जो मुझे प्रभावित कर रहा है। अग्रीड, स्वीकार्य? तो अपनी अविद्या जो उस पर प्रभावित कार्य कर रही थी उसको अब कम कार्य करता हुआ देखता है। अविद्या का क्या कार्य है? आवरणात्मिका, जीव के स्वरूप को ढकने का कार्य। और जब वो ढक जाता है तो वह ये नहीं देख पाता कि वह है कौन। उसके बाद प्रक्षेपात्मिका, फेंकने की पोटेंसी की जो वो नहीं है, देह है, उसी में उसकी अहम भावना करा देना। तो अब वह दोनों जगह देख रहा है कि उसकी देह में अहम भावना नहीं हो रही है, देह संबंधित वस्तु में मम भावना नहीं हो रही, तो पहले नष्ट हो गया था। और उसके स्वरूप को वह स्वयं देख पा रहा है, अपने आप को देख पा रहा है, और वो ये देखता है कि माया उसको प्रभावित नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आप बादल के नीचे हो, परफेक्ट, तो आप सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज में बैठ गए तो आप देखते हैं कि जो बादल पहले आपको दबाए हुए थे वो बादल अब आपको नहीं दबा रहे हैं। सबको समझ में आ गया? एटलीस्ट जो लोग हवाई जहाज में बैठे हैं वो तो समझ में आ रहे होंगे, और जो नहीं बैठे जाके मन से बैठ लीजिएगा, मन से समझ रहे हैं कि ऊपर उठ गए, देन यू सी, देन यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग द सन। अब निरंतर सूर्य को देखते हो आप, ये बादलों से प्रभावित नहीं होते। अब तो ये बात सबको समझ में आ गई। फाइन। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे अनुभव उसको खुद हो रहे हैं, बगल वाला पड़ोसी बताता नहीं है कि तुम्हारा आवरण नष्ट हुआ है। आपके कितने अनर्थ नष्ट हुए हैं ये मैं बताऊंगा कि आपको खुद को अनुभव हो रहा है। अभी आप लोग से पूछ रहा हूं ना, कितने लोग चाय प्रति अभी आ सकते हैं, कितने लोग जलेबी में आ सकते हैं, तो आप अपने आप जान रहे हो कि आ सकते हो कि नहीं? इज इट सिंकिंग? भक्ति में सर्टिफिकेट आप ही देते हो अपने आप को, दूसरा नहीं देता है। कालेनात्मनि विंदति, स्वयं में अनुभव व्यक्ति करता है। जैसे भोजन कर लेते हैं तो पेट भरा कि नहीं भरा व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि नहीं? इसलिए यह कहना कि प्रभु जी मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, ये सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है। आप सिम्टम्स देख लीजिए, आ रहे कि नहीं आ रहे, खुद जीवन में चेक कर लीजिए, फिर सिंपल सी बात है। ये विवेक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये विवेक होगा तो भक्ति पे विश्वास होगा कि हाँ भक्ति कार्य कर रही है, और फिर हम भक्ति के कार्य करते रहेंगे। कैसे, क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं समझ में तो आना चाहिए ना। भक्ति की सहायता से, ज्ञान और योग के माध्यम से भी जब चित्त निर्मल होता है तब जीव अपना शुद्ध स्वरूप जान सकता है। यही यहां कहा गया। तात्पर्य, किसी प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल
मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। इसका क्या मतलब है भाई? ये जीव भी क्या अलग अलग प्रकार के दुर्बल और सबल हो गए? दुर्बलता मतलब हृदय दौर्बल्य अर्थात वासना। अगर जीव में वासना है तब उसको मतलब जो भौतिक प्रकृति वो प्रभावित करेगी। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। कृष्ण को भूल कर जीव भोग वांछा करता है तब माया उसे पकड़ती है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज एक्सट्रीमली नाइस। क्यों नाइस? देखिए, हम लोग कहेंगे कि माया बड़ी प्रबल है, ठीक है, लेकिन माया का एक बहुत बड़ी दुर्बलता है जब कि अगर मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं तो मुझे नहीं पकड़ सकती है। इफ आई डिजायर टू सर्व कृष्णा देन शी विल नॉट कैच मी। क्या सब लोग इस बात को कैच कर रहे हैं? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, यही सूत्र समझ लीजिए। कृष्ण को जब जीव भूल जाता है और भोग की वांछा करता है तब निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, तो पास में स्थित माया उसको पकड़ती है। यानी माया केवल उन्हीं लोगों को पकड़ेगी जो कृष्ण को भूलते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। कृष्ण की सेवा, कृष्ण की शरणागति इतनी कमजोर नहीं है कि माया उसको ध्वस्त कर सके। क्या मैं समझा पाया? अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। इफ आई डिजायर टू सर्व कृष्णा देन माया कैन नॉट कैच। अगर मैं भगवान की सेवा नहीं करना चाहता हूं तब माया पकड़ेगी। बात श्लोक हम कई बार सुने हैं, लेकिन जरा विचार कर रहे हैं कितनी बढ़िया बात है। और एक और बात आप देख लीजिए, इस समय क्या आप भगवान की सेवा करना चाहते हो? बिल्कुल करना चाहते हैं, भागवत सुनना चाहते हैं, और देख रहे हैं कैसे फ्लो हो रहा है। वैष्णवों की संगत में कितनी आसानी से समय निकल गया, ये 1 घंटा भगवान की सेवा में। ये देखिए कि जिस 1 घंटे को हम शायद अकेले दे भी ना पाए पूरा दिन में, पूरे जिंदगी ना दे पाए, वो हम प्रतिदिन भगवान की सेवा में दे पा रहे हैं, जब कर पा रहे हैं, इस ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान की शरण में जाने का मतलब है भक्तों की शरण में जाना, और भक्तों की शरण में जाने का मतलब है श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में का आश्रय लेना। बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। तो जो कोई भी कह रहा है, कोई भी गृहस्थ भी अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि हम नहीं उठ पा रहे हैं, ये नहीं कर पाए क्योंकि शाम को हम असत्संग कर रहे हैं, देयर इज नो अदर रीजन एक्सेप्ट दिस। असत्संग हो रहा होगा तभी सुबह उठने में कठिनाई, नहीं तो शाम को भगवान की बात सुनेंगे तो इतना बल मिल जाता है भक्ति करने का कि कोई हिसाब किताब नहीं। हम तो देख रहे हैं, हम नाम नहीं रख सकते, हमको बड़ी प्रसन्नता होती बेटा आपको देख करके कि माता जी का 5:30 बजे जॉब है, वो 2 बजे उठ के चैंटिंग कर रही हैं। आई फील वेरी प्राउड। हम नाम नहीं रखना चाहते बट स्टिल वेरी प्राउड कि हाँ सुबह देखो उनको जॉब में भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उत्साह है उनको नाम उच्चारण करने का। ये इसको माया नहीं खींच सकती है। जब व्यक्ति भोग वांछा करता है तब माया पकड़ती है। ये मैंने महाराज से पूछा था बात। महाराज कोई व्यक्ति बड़ा बोले पल में पूछा, महाराज भगवान की शरण में जा रहे हैं तो माया क्यों पकड़ती है? तो महाराज बोले भगवान की शरणागति इतनी कमजोर है क्या? जो शरण में जाएगा उसको नहीं माया पकड़ सकती है, जो शरण में नहीं जा रहा है उसको माया पकड़ती है। आप देख लेना, विचार करना, एक बार में तो बात समझ में नहीं आती क्या बोला जा रहा है। बट इफ यू वांट टू सर्व कृष्णा माया कांट कैच यू, माया वोंट कैच यू। पुलिस सबको पकड़ती है। सब लोग अभी यहां जेल से छूट के आ रहे हैं, कितने लोग यहां जेल से छूट के आ रहे हैं? तो कहेंगे ना क्यों जेल में जाएंगे, ऐसा कुछ हम काम करेंगे तब ना जेल में जाएंगे। तो ये हृदय दौर्बल्य जो है, वे नियमित टॉनिक पीता रहेगा भागवत का और नाम उच्चारण करने का, तो अपने आप धीरे धीरे इसका जो दौर्बल्य है, भोग वांछा है, वो समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स अगर भोग वांछा 0 हो गई तो माया बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी। मैं फिर रिपीट करूंगा कि शायद ही कोई भक्त यहां होगा जिसको कोई कहेगा ए चलो थोड़ा दारू पीते हैं। शायद कोई हिम्मत भी नहीं करेगा आपसे बोलने के लिए कि चलो दारू पीते हैं। इज इट नॉट? माया वो चीज, वो ट्रिक तो आपको देने ही वाली नहीं है। अरे कोई ये भी नहीं कहेगा कि चलो चाय पीते हैं। दारू की तो बात छोड़ दीजिए, है कि नहीं? अरे ये तो पंडित जी ने, हमको तो हंसी आई। हम शेव कराने गए, एक व्यक्ति आए, तो वो मुझे नहीं देखे, मुझे जानते हैं, वो भक्त हैं, लेकिन अब जो भी भक्त हैं या भक्त कर रहे हैं जो भी करें, तो उसने केवल मेरी शिखा देखी पीछे से। तो अरे यहाँ संयमी व्यक्ति है, इसलिए हम अभी अपनी वाणी को संयम कर दे रहे हैं। तो नाई पूछा ये क्या कहते हैं? देखो इसने किसी ने शिखा रखी है तो उसी से हम समझ लेते हैं कि ये स्वयं नियम संयम वाला व्यक्ति है। अरे बाप रे, शिखा देख के समझ गए। फिर जब मुझे देखा, अरे प्रभु जी आप हैं, सब हाँ ठीक है। तो इतना ज्यादा लोग सम्मान करते हैं वेशभूषा का कि ये तो साधु लोग हैं, महाराज। हम कभी भी जाते हैं बाहर नोएडा, महाराज महाराज पंडित जी, ये ऐसा करके लोग बोलते हैं।
तो वो तो नहीं बोलेंगे ना कि आप अभी दारू पीजिए, व्हाटएवर, डोंट डू दैट, इज इट नॉट? केवल वेशभूषा देख करके, वेशभूषा देख करके। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि सब होगा, हमारे संग होने वाला है। एक प्रैक्टिकल देख लीजिए, इस समय मतलब मैं थोड़ी देर में क्लास फिनिश कर रहा हूं, आपको 7 बजे कोई और व्यक्ति ऑप्शन दे सकता है कुछ और करो? कोई दे सकता है ऑप्शन? अभी प्रैक्टिकल देख लीजिए आप कि और चलो पिक्चर देखने चलते हैं। ये कितने लोगों को ऑफर मिल रहे हैं पिक्चर देखने के? मैं नहीं कह रहा हूं कि देखने जा रहे हो, तो देखिए यह भी लोग समझ गए हैं कि अब पिक्चर देखने के लिए भी इससे बोलना फायदा नहीं है। ये नहीं देख, वहां भी माला लेके जब करने लग जाएगा, जबरदस्ती लेके गए तो इज इट नॉट? इसी समय देख लीजिए कि कितने माया के प्रलोभन आपके जीवन से गायब हो गए हैं। आगे और भी जो सूक्ष्म प्रलोभन है वह भी गायब हो जाएंगे। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं है। यह अनुभूति कि वह परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है। ये समझे बात? जैसे अब आप लोग सिंपल सी बात समझ लो, जिन लोगों से संबंध ही नहीं उनसे घृणा होती है? नहीं, कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों को अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं पता होगा। मैं नीचे खड़ा था, कोई व्यक्ति आके बोले यहाँ पे कोई रहते हैं और रहते हैं हमारे बगल में, हम नहीं जानते कौन रहते हैं। जिनका नाम ही नहीं पता है उनसे घृणा क्या और उनसे राग क्या? गॉटिंग द पॉइंट? तो वास्तव हमारा इस जगत में कुछ, हमारा इस जगत की किसी वस्तु व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन और जैसे जैसे नामोच्चारण करेगा उसको अनुभव होने लग जाए कि अरे मेरा संबंध तो केवल भगवान से है, तो अपने आप अनासक्त हो जाएगा। ठीक है, यही भक्ति योग का शुभारंभ है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता। इसलिए श्लोक में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य युक्तेना। जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत होता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्तेना वह भगवान का प्रिय दास बन सकता है। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। विद्यावधु जीवनम, सब लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री यानी राधा रानी के नाम के साथ हरे के संग कृष्ण, हरे कृष्ण का जो संकीर्तन है, ये विद्यावधु का प्राण है। विद्या बोले तो ये संबंध ज्ञान कि मैं भगवान का क्या हूं, भगवान से मेरा संबंध है। तो जब भगवान का नाम उच्चारण नियमित रूप से किया जाता है और निरपराधिक रूप से किया जाता है, तो ये ज्ञान प्रकट होने लगता है कि मैं इस जगत का हूं ही नहीं, इस जगत में हूं लेकिन जगत का नहीं हूं, तो अनासक्त हो जाएगा। अब चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी पहचान उपाधिगत होती ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हो कि ये कैसे होने वाला। इसीलिए चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको पति कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, पत्नी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन अंदर से ही ये कनेक्शन कटने लगता है कि हम इनके वह नहीं है जो ये हमें सोच रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रेम नहीं करते हैं। आसक्ति और प्रेम अलग अलग बात है। ऐसा नहीं है कि भाई हम आसक्त भी तो किससे हो रहे हैं, देह से तो आसक्त हो रहे हैं भाई, लेकिन जब अफेक्शन होता है, प्रेम होता है, तो हम उनके परमार्थिक कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? लेकिन जब आसक्त होगा तो क्या कहेगा? एक भक्त अपने बेटे को बोले, वो बेटा ब्रह्मचारी आश्रम में था पहले, फिर वापस चला गया, तो हमने कहा उठे क्यों नहीं? कह रहे पापा बोल रहे थे कि बेटा तू सोते हुए बड़ा क्यूट लगता है। तो लो अब हम तो सारी क्यूटनेस निकाल दिया करते थे जब आश्रम में, सोने तो नहीं देंगे। तो अब कोई व्यक्ति आपको सुबह उठा रहा है कि आप नाम जप करो, तो वो प्रेम कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है? ये प्रेम कर रहा है। भाई भजन करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, और दूसरा कह रहा है कि आप बड़े क्यूट लग रहे हो। तो ये उसकी उस पिता की अनावश्यक आसक्ति अपने बेटे में। आप समझ पा रहे होंगे दोनों में अंतर? आई थिंक वेरी क्लियर ना? तो यह नहीं है कि अब जंगल में सब चले जाएंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन घर में ही रहते हुए व्यक्ति भगवान के बारे में जब सुनता, घर मतलब जहां जिस स्थान में रह रहा है वहां रह करके भगवान के बारे में सुनेगा, तो भगवान में आसक्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थी है, गृहस्थ नहीं गृहमेदी कह लीजिए, वो शराब में इतना आसक्त हो जाता है कि पत्नी बच्चों के संग रहते हुए भी पत्नी बच्चों में आसक्त नहीं होता। ये देखा है ना, बहुत जगह देखा होगा आपने। और मतलब ही नहीं, मरे जिए कुछ भी करें।
तो ऐसा, ऑब्वियसली तो बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लेकिन बात यह कि भगवान की कथा सुनने से भगवान की कथा में आसक्ति हो जाती है, तो अब पत्नी बच्चों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन ये अभिनिवेश नहीं रहता कि ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, इसके लिए काम करना है, ऐसा ऐसा, ये सब नहीं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, परिपश्यन्ति का अर्थ है कि वस्तुओं को सही रूप में देख सकता है, तब भौतिक प्रकृति का प्रभाव प्रायः शून्य हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। शोक मतलब भूतकाल में ये वस्तु नहीं मिली, और चाह मतलब भविष्य में मिल जाए। भगवान उस स्थिति को मद भक्तिम लभते पराम, अर्थात भक्ति के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। मतलब वहां से पराभक्ति शुरू होती है। देखिए, इस समय हम लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, और क्रमशः क्रमशः जब एक पॉइंट आ गया कि कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, तब हम लोग वास्तविक रूप से निर्गुणा भक्ति के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। समझ रहे हैं? अब जब कर रहे हैं तो जब चल ही रहा है, अब ऐसी कोई इच्छा ही नहीं आ रही है और कुछ करें, या कथा सुन रहे हैं तब कथा ही सुन रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मन में कुछ और इच्छा रही कि और करें, और इच्छाएं डिस्टर्ब करना जब बंद कर दें तो आप समझिए कि आप पराभक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद पंचरात्र में हुई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वह भक्त नहीं हो सकता। ये थोड़ा समझ लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं तो इंद्रियां शुद्ध निर्गुण वस्तु की भगवान के संपर्क में आ रही हैं, तो वह शुद्ध होती जाती हैं। एक पॉइंट पर इंद्रियों की सारी शुद्धि हो जाती है, जो अर्थात जो उनका असद वस्तुओं में तर्षण है, जो खिंचाव है, वह खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह खिंचाव कम हो रहा है। जैसे कि कभी प्लास्टिक वाले नाड़े आते थे, याद है आपको? सबको याद है आपको? अभी भी आते हैं। हम तो धोती पहनते हैं, लेकिन नाड़े होते थे। एक तो डोरी होती थी, एक नाड़ा होता था, प्लास्टिक नहीं, सॉरी, वो इलास्टिक वाला। तो पहनते पहनते कुछ दिन वो ढीला हो जाता, तो टाइटनेस थी वो समाप्त हो जाती थी। तो उसी प्रकार से जो भौतिक एनर्जी की प्रकड़ है, धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने से आप देखेंगे ढीली पड़ गई। तो वो पजामा ढीला हो गया, उपाधि ढीली हो गई, उसकी प्रभाव कम हो गया। आप ये अनुभव करना, एक एक भक्त, इसीलिए बोला जाता है कि कैसी भी इच्छा हो नाम उच्चारण करना चाहिए। जिस इच्छा को लेके आप जब करना शुरू किए, एक दिन हम देखेंगे कहाँ चली, गायब ही हो गई यार, ये गायब ही हो गई। पता नहीं भगवान कहाँ चुरा लेते हैं। इसीलिए भगवान को चोरों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि चोर आपसे पूछ के चोरी नहीं करता है। भाई साहब, आपको 500 रुपये चुरा लूँ क्या मैं? ऐसा चोरी करता है क्या? वो चुरा लेगा, बाद में आप देंगे अरे कहाँ गया। दैट्स हाउ कृष्णा इज। किसी भी भक्त को पहले दिन से 16 माला करने के लिए नहीं बोला गया है। किसी को बोला गया 1 माला कर लीजिए आप, फिर देखिए अब आपकी सुबह की नींद चुरा लिया, शाम की कथा, शाम का टाइम देखिए, प्राइम टाइम जो सीरियल का वह चुरा लिया, और खाना तक चुरा लिया, होटल भी जाना चुरा लिया, सब कुछ। पैसे दे देते भगवान, लेकिन होटल में जाने की इच्छा समाप्त कर देते हैं। ओहो, तो ये भगवान का स्वभाव ही है। बड़े चुपके से धीरे धीरे चुराते हैं, बाद में देखेंगे फिर अब जब खत्म ही हो गया भगवान, तो ठीक है हमको भी ले लीजिए। जब हमारा सब कुछ आपने छीन ही लिया है तो हमको भी ले लीजिए। इतना एक लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वह भक्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है, ये तो बड़ा डिप्रेसिंग सा लग रहा है कि भाई अरे देखिए, भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे वो भौतिक वस्तुओं से आकृष्ट भी क्यों ना हो, लेकिन वो भक्ति कर सकता है, ये जानते हैं आप लोग। लेकिन वास्तविक भक्त वह है जो अब बिल्कुल आकृष्ट नहीं होता। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। इसको थोड़ा समझ लीजिए। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब उसको बिल्कुल किसी भौतिक वस्तु में आकर्षण नहीं। तो घबराइए मत, सब लोग भक्ति करते करते ही एक दिन ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और इसमें भगवान की कथा बहुत प्रभावशाली है, अपने आप सारी इच्छाओं को समाप्त करती जाती है। ठीक है, तो वो अपने आप ब्रह्मभूतावस्था प्रकट हो जाती है। लेकिन उसी अवस्था के बाद हम अपने आप को वास्तविक रूप से भक्त कह सकते हैं, जब हमारा मन भी कभी भोग विषयों में जाने में ना प्रवृत्त हो। बिफोर दैट वी आर हाफ डिवोटी, हाफ वट एवर, नॉन डिवोटी, लाइक चलता रहता है, हाफ या 75% ऐसे करके रहता है। ओके, तो हृदय को शुद्ध करने की इच्छा होनी चाहिए। कोई प्रश्न है क्या? जो कृष्ण से माइक भोग मांगते हैं, क्या वे भी माया के प्रभाव के अंदर आते हैं? आपका क्या रियलाइजेशन है? भाई भगवान से भगवान को ना मांगकर उनसे कोई हे वस्तु मांगना, ये मतलब हुआ ना कि वह माया से प्रभावित है, तभी तो भगवान को ना मांग करके
उनसे अत्यंत निम्न वस्तु मांग रहा है, तो स्पष्ट बात है कि वो माया से प्रभावित है। लेकिन फिर भी भगवान के पास तो गया ना, उसको भगवान फिर भी कहते हैं उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्ममेवतम। कोई धन मांग रहा है, कोई दुख की निवृत्ति मांग रहा है, जो कुछ मांग रहा है वो अच्छा है क्योंकि भगवान के पास आया। इवनिंग में खाना बनाने का मन नहीं करता तो दोपहर बना लिया करिए, इसमें क्या है, बना के खा लिया करिए। 5 आवर्स तो हमें माया से सुरक्षा का कवच दिया है जब सेशन और क्लास के थ्रू। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए, ये एक मिसनॉमर है। आप अच्छा पूछ लिया। देखिए, ये जितने भी योगा टीचर हैं तो वो कहते हैं कि आप आधा घंटा प्राणायाम कर लीजिए या जो भी प्राणायाम योग कर, तो आप भले ही आधा घंटा प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका प्रभाव केवल आधा घंटे के लिए होता है? आप बताइए। उसका प्रभाव तो पूरा दिन के लिए होता है। कभी कभी तो अगर रोज करते रहेंगे तो पूरा जीवन के लिए होने लगता है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। दवा खाने में समय कितना लगता है? 5 मिनट, 2 मिनट, कुछ सेकंड एक्चुअली। क्या उसका प्रभाव पूरी देर के लिए होता है? मैं एग्जांपल बनाऊंगा, सब जानते हैं। बुखार हुआ को कभी ना कभी, पैरासिटामोल खाते हैं तो आप लोगों को पता है ना कि 2 पैरासिटामोल के बीच में कितना अंतर होता है समय का? 8 आवर्स। एक पैरासिटामोल खाई है तो आपको 8 घंटे तक बुखार शमित रखेगी, फिर दोबारा खाना होता है। आई मीन टू सम अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे ही आप देखिए कि भगवान की भक्ति सुबह शाम करनी चाहिए, 8 घंटे से अधिक गैप नहीं आना चाहिए, इससे पहले कि बुखार बढ़े फिर गोली खा लीजिए। तो अब ये प्रभाव बड़ा अच्छा दिखाने लगी। और ये आप देखिए, इसीलिए शास्त्र कहता है सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। सुबह शाम सुनने की बात है, यानी कि सुबह चैंटिंग अच्छे से करें, एक दिन करके देखिए। सुबह अच्छे से चैंटिंग करिए और उसका प्रभाव पूरे दिन में ना हो तो आप बताना मेरे को। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मैं देर में उठ रहा था, रिलेटिवली देर में उठ रहा था, 5:30 पे चैंटिंग शुरू कर रहा था और मेरी 7:30 की चैंटिंग बहुत घसीटा वाली चैंटिंग थी, तो उससे पूरी चेतना घसीटा वाली थी। वो अलग बात है कि हम क्लास में उत्साहित रहते, बट आई वॉज एब्सोल्युटली अनसेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस इन जपा, एब्सोल्युटली अनसेटिस्फाइड। यहां तक कि मैं परेशान हो गया था, क्या जिंदगी भर ऐसे करता रहूंगा? इट इज वर्स, एक्चुअली वर्स देन डाइंग। मैंने ये क्या है यार, ये क्या है? ऐसा ही मेरे मन में आ ये क्या है, मैं ऐसे चैंटिंग नहीं करना चाहता। बट आई वाज स्ट्रगलिंग, बट बाय कृष्णास मर्सी हम सुबह उठ पा रहे हैं और चैंटिंग कर पा रहे हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि हर बार वो रसमय होती है, बट एटलीस्ट आई एम, मुझे पूरा मतलब महसूस होता है कि मैं एम एबल टू डू जस्टिस विद माई चैंटिंग। ये नहीं कि हरे कृष्णा कुछ और देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आता। कुछ है ही नहीं करने के लिए सुबह, ना खाना खाना है, ना कुछ खाना बनाना है, ना और कोई कार्य करना है। और उसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट होता है पूरे दिन के कॉन्शियसनेस के ऊपर। और यही प्रभात कहते थे, इफ यू चैंट अटेंटिवली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस। नाउ दिस इज आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग फ्रॉम माय रियलाइजेशन। तो अब जो लोग भी इसे करेंगे, सुबह चैंटिंग अच्छे से करेंगे तो एकदम क्लियर रहता है कि जीवन में करना क्या है, या जीवन छोड़ दीजिए, दिन में क्या करना है, किन चीज़ों से मुझे सुख मिलता है, किन से नहीं मिल रहा है, ये एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजीनेस। भगवान की भक्ति करने से प्रभु जी भगवान के नहीं प्रीचिंग की इच्छा होती है, भगवान के भगत जी करना, क्या बोले भगवान। अभी रुक जाइए, हम आपको ऑडियो में अलाउ करेंगे, आपका टाइपिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आया, पहले हम जय बोल देते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।